नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किए गए पुलिस भवन के उद्घाटन की। तो बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग के नए सरदार पटेल भवन का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने पुलिस की आई बीट ऐप भी लॉन्च किया। बता दें कि पुलिस ट्रेनिंग के नए पाठ्यक्रम का भी सीएम ने इस दौरान विमोचन किया है। इसके बाद बैठक में उन्होंने कहा है कि पुलिस के आवास और कार्यालय बढ़ाने के लिए जल्द ही नए कदम उठाए जाएंगे। जहां उत्तराखंड पुलिस का आवास प्रतिशत 18% है और ये बहुत कम है। उन्होंने बताया कि इसे जल्द से जल्द बढ़ाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में जमीनों की कमी है, ऐसे में नए भवन का डिजाइन ऐसा हो कि कम से कम जमीन में काम चल जाए, जिससे कि पुलिस भवन और आगे उत्तराखंड में बनाए जा सके। पुलिस का ये भवन यहाँ पर लोकार्पित हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से बना हुआ है पटेल भवन। निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत सारे कार्यालय यहाँ पर चलेंगे और स्मार्ट पुलिसिंग भी यहाँ से होगी। 112 भी का भी कार्यालय इसके अंदर होगा और भी अन्य कार्यालय एक स्थान पर होने से जहाँ आपस में एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करने में, आने जाने में जो एक समय खराब होता था, वो समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी काम होंगे, लोगों को राहत मिलेगी। और हमारा भी यही है कि उत्तराखंड की हमारी पुलिस हर क्षेत्र में अच्छा काम करे। भवन का लोकार्पण किया गया है। ये भवन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले शहर के सेंटर में है एकदम, और इसमें रेंज कार्यालय, ट्रैफिक का निदेशालय, ट्रेनिंग का हेडक्वार्टर, एसडीआरएफ का हेडक्वार्टर, फायर सर्विस का हेडक्वार्टर, डायल 112 जो आपात सेवाएं हैं उनका हेडक्वार्टर, ये सब इसमें शामिल रहेगा। हफ्ते में एक दिन मैं भी यहाँ पे आके बैठना शुरू करूँगा, तो ये जो है एक बहुत ही प्रमुख लोकेशन हमारे लिए हो जाएगी। तो बुलेटिन में बात है केदारनाथ धाम की, जहां केदारनाथ धाम में सोने की परत को लेकर खूब घमासान देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में पर्यटन मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। तो केदारनाथ धाम में लगाई गई सोने की परत पर बवाल मचा हुआ है, जो कि बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कड़ी में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर हमने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने आगे बताया कि सोना दानदाता की तरफ से मंदिर में चढ़ाया गया, लेकिन जांच के बाद ही अगर कोई दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में जांच मैंने बैठा दी है और जांच के जब हमारे पास रिपोर्ट आएगी उसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं। पर इतना ही मैं कहूंगा कि जिस दानदाता ने जो सोना दिया है उसी ने लगाया है, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि जांच बैठ चुकी है और उस जांच के बाद हम तो बुलेटिन में बात दिनेशपुर की कर लेते हैं, जहां केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने के बाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो दिनेशपुर में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि दिनेशपुर के खुदीराम भोज स्टेडियम में हुए सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जहां कार्यक्रम में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मंत्री विकास शर्मा का फूल मालाओं के पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जो प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा है कि पीएम मोदी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए अपने कार्यकाल के 9 साल समर्पित किए हैं, जहां देश के हर नागरिक और हर वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ अब मिल रहा है। उन्होंने आगे बताया कि केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव से ही सबका विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर 30 मई से यह आरंभ हुआ था। 30 जून तक ये महासंपर्क अभियान चलना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों के तहत आज यहाँ पर लाभार्थी सम्मेलन रखा गया था। इस लाभार्थी सम्मेलन में उन सब लोगों को बुलाया गया जिनको हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं द्वारा या हमारी राज्य सरकार की योजनाओं द्वारा लाभ मिला। उन सब लोगों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया और उन लोगों से हमने बात की। तो बुलेटिन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी पौड़ी पहुंची। इस दौरान उन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी पौड़ी पहुंची हैं, जहां उन्होंने डोब गांव कुल देवता केदार देवता मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। तो बुलेटिन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां देहरादून में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया।
तो देहरादून में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के रक्षा मंत्री ने शिरकत की। इस दौरान जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया। जहां प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान सीएम धामी ने रक्षा मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से देश में बदलाव देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में निकाय चुनाव के साथ लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की जी जान से जुटने को कहा है। वहीं अपने संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड से मेरा गहरा नाता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड की 9 परियोजनाओं पर केंद्र का पूरा फोकस है। कि इस देवभूमि और सैन्य भूमि में राजनाथ सिंह जी का आगमन हुआ और देहरादून के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण और मुख्य रूप से वीर सैनिकों के परिवार के लोग, रिटायर्ड एक्स आर्मी के सभी ऐसे योद्धा इस सम्मेलन में थे। उद्देश्य एक है कि देश के विकास की गति देनी है और उस गति में हर व्यक्ति का हमको सहयोग चाहिए। उसी उद्देश्य को लेकर, उसी लक्ष्य को लेकर राजनाथ सिंह का उद्बोधन था और एक कार्यकर्ता के नाते उनका हम सब कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत बड़ा मार्गदर्शक बनने वाला है। अभी 2024 तक हम हर घर जाएंगे, एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे और सबसे मोदी जी के लिए पुनः सरकार बने। तो ब्रिटेन में बात अब बागेश्वर की कर लेते हैं, जहां सड़क निर्माण को लेकर बागेश्वर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। तो बागेश्वर में पिंगौलों की गोमती घाटी के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, जहां ग्रामीणों की तरफ से जन विकास समिति के बैनर तले गांव की सड़क निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान ग्रामीणों ने रोड को बंद करके जमकर नारेबाजी की। बता दें कि ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी सुध नहीं लेती है तो बागेश्वर उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में सरकार को जवाब दिया जाएगा। कोई जो है आपके अगेंस्ट धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और मैं भी खुद बीजेपी का सदस्य हूँ और अपनी सरकार है। यदि हमारी सरकार आंखें बूंद करके सो रखे हैं तो उनको जगाना हमारा काम है। हमने अपनी आवाज़ उठानी है। आज हम लोगों को रोड पर इस पर आना पड़ रहा है कि शासन प्रशासन के द्वारा जो घोषणा की गई थी और आश्वासन दिया गया था, पूर्ण आश्वासन दिया गया था। तालबला मलबला हमारे साथ चढ़ाई छू, तालबा उड़ी चढ़ाई छू, मलबा उड़ी हम चढ़ाई छू और हमको रोड जरूरी थे। रोड जला वोट दू, रोड जला हम वोट नहीं दू। अब वोट दिंदा बड़ा नहार हुई आ इधर शादी बरी है रोड सर्विस आ रहा और उड़ के ला रखे मैं जो घर घर मामा रोड जरे और हम किला रह दू आ उना हमारे साथ बुझी जाना में आ डोल में आदिम को लोनी। अब मैंने आला को आलू को डोल में तो बता दू बोलो। अब बाटा घाटा इसी मरनी हम बाटा घाटा मरनी मैं साथ पता खाली आपरी मरी मैं बागेश्वर में देखा लोनी बस घर लोनी हो। हमको रोड जरूरी चाहिए, हमको रोड पानी ये तो चीज़ें हम बहुत। तो उत्तराखंड में 150 एकड़ भूमि सेना को दिए जाने के बाद वन संरक्षक ने जानकारी दी है। तो गंगोत्री क्षेत्र में वन विभाग के लगभग 150 एकड़ भूमि को सेना को हस्तांतरित करने को लेकर प्रमुख वन संरक्षक ने जानकारी दी, जहां उन्होंने बताया कि शुरुआती रिपोर्ट विभाग को मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि वन विभाग की तरफ से जमीन का परीक्षण किया गया, साथ ही उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं जंगलों को पर्यटन से जोड़ने को लेकर उन्होंने बताया कि विभाग का प्रयास हमेशा स्थानीय लोगों को बढ़ावा देता रहा है। उन्होंने कहा कि इससे जहां एक और लोगों की आमदनी बढ़ेगी, वहीं बाकी योजनाएं हैं जिसे धरातल पर उतारा जाएगा, जिससे कि स्थानीय समुदाय का जंगलों से लगाव और ज्यादा बढ़ सके। प्रस्ताव अभी जो है प्रारंभिक रूप में अभी प्राप्त हुआ है, उसका फील्ड स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। जो वन संरक्षक है उन्होंने भी क्षेत्र का भ्रमण किया और उनकी रिपोर्ट आने के बाद तो बेटन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां दूनागिरी को पर्यटन स्थल बढ़ावा देने के लिए टीम गांव पहुंची है। तो अल्मोड़ा के दूनागिरी को पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रशासन की टीम लगातार प्रयास कर रही है, जहां नायल रतखाल गांव प्रशासन की टीम पहुंची। बता दें कि कासखंड की टीम लीनरी झरने को विकसित करने को लेकर पर्यटन की संभावनाओं को तलाश करने पहुंची थी। इस दौरान खंड विकास अधिकारी संतोष जोशी ने बताया है कि मनरेगा और पर्यटन विभाग के सहयोग पर इस स्थल को विकसित कर पर्यटन के नक्शे में लाया जाएगा। नायल गोली ग्राम पंचायत है, जहाँ पे एक लीनरी फॉल है। अभी तक यहाँ पे रास्ता न होने, अप्रोच न होने की वजह से तो उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया ज़्यादा।
और काफ़ी अच्छा वो एक पर्यटक स्थल बन सकता है। तो हमारा प्रयास है कि एक तो पहले वहाँ पे अप्रोच जो रास्ता है उसको डेवलप करें और उसके आसपास का जो चेक डैम वगैरह बना के तो उसके आसपास तो पर्यटन की दृष्टि से और जो लोगों को अपीलिंग लगे वो और तो इस संबंध में हमारा प्रयास है। इसके लिए पर्यटन विभाग से और हमारा ब्लॉक की ओर से इसमें प्रयास किया जा रहा है। 15 तारीख को मेरे और खंड विकास अधिकारी द्वारा वहाँ पे निरीक्षण किया गया, जिसमें कि हमने पाया कि क्षेत्र में आपका फॉल है, वाटरफॉल है, जिसको आगे टूरिज़्म को बढ़ाना चाहिए। अपने क्षेत्र में हमको पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उसके बगल में आपका दुनागिरी है, बाबा जी की गुफा है, पांडव खोली है। तो आने वाले समय में हम ब्लॉक स्तर से जो हमारा क्षेत्र पंचायत मद हो, चाहे कुछ भी प्रयास हो टूरिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र में, हम ये खंड विकास कार्यालय से आगे करेंगे। नायर गोली ग्राम पंचायत है जहाँ पे एक लिनेरी फॉल। तो बच्चों में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां हल्द्वानी पुलिस की तरफ से लगातार डिजिटल ऐप के थ्रू चालान काटे जा रहे हैं। तो नैनीताल पुलिस डिजिटल मोड को लगातार बढ़ावा दे रही है। बता दें कि पुलिस की तरफ से ट्रैफिक के चालान ऐप और ई चालान के माध्यम से डिजिटल पुलिसिंग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी से मई तक 15,000 ई चालान कर 60 लाख से भी ज़्यादा रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के ट्रैफिक आई ऐप की तरफ से बड़ी संख्या में चालान किए गए हैं। इस दौरान एसपी ट्रैफिक जगदीश चंद्र ने बताया है कि नैनीताल पुलिस डिजिटल माध्यम से ट्रैफिकों के नियमों को लागू करने के साथ ही यातायात उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई कर रही है और इसे आगे भी डिजिटलाइजेशन को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ऐसी स्थितियों को बढ़ावा दिया जाएगा। नैनीताल ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो आधुनिक जो ऐप्स हैं और जो इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है चालान की कार्रवाई में, इसमें अभी तक जनवरी से मई के अंतिम तिथि तक लगभग 15,000 चालान जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में किए गए हैं, ई चालान किए गए हैं और लगभग 60 लाख रुपए की जो धनराशि संयोजन शुल्क के रूप में जमा कराई गई है राजकोष में। इसके अलावा जो उत्तराखंड पुलिस ऐप है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां एक नेपाली युवक नदी में डूब गया जिसकी मौत हो गई है। तो सतपुली के अंतर्गत नायर नदी में एक युवक की डूबने से मौत हुई। बता दें कि युवक नेपाली मूल का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार युवक नहाने के लिए नदी में गया था। इस दौरान वो गहरे पानी में चला गया और डूब गया। बता दें कि युवक सतपुली की मजदूरी का काम करता था। इस दौरान राजस्व प्रशासन की तरफ से नेपाली युवक के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुट गया। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।